ध्वनि तरंगों की ताल पर आप है आकाशवाणी उदयपुर केंद्र के साथ। लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। सुख दुख सीने में लिए मंजिल की और मुँहों की अनथकी परवाज़ हूँ, अपनी राहें खुद हूँ चुनती, बंधनों से छन के बहती, बंधनों से छन के बहती नदी का आगाज़ हूँ, नदी का आगाज़ हूँ, गूंजती आवाज़ हूँ। श्रोताओं, सखियों, आइए सुनते हैं कजरी सातुड़ी तीज पर पूनम मुथा की बातचीत माहेश्वरी महिला समिति अध्यक्ष श्रीमती मंजू गांधी से। प्रस्तुतकर्ता अजय व्यास। हिंदू धर्म में त्योहारों और व्रतों का विशेष महत्व होता है। इसी में एक कजरी तीज का भी होता है, जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस वर्ष कजरी तीज 2 सितंबर को मनाई जा रही है और 1 सितंबर को महेश सेवा समिति में तीज सिंजारा प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। इसी के संदर्भ में आज मैं महेश महिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मंजू गांधी जी से बातचीत करूंगी। सबसे पहले आकाशवाणी उदयपुर महिला जगत कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सातुड़ी तीज कब है और कैसे मनाई जाएगी और इसका क्या महत्व है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार तो ये 2 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। वैसे ये हर साल भाद्र पक्ष में कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है जी। ये इसलिए मनाई जाती है, ऐसी मान्यता है जी। इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था और उन्होंने उनको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी थी। इसके करने से उन कन्याओं को भी अच्छा वर की प्राप्ति होती है जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो गई है ऐसा माना जाता है कि उनका वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है, ऐसी मान्यता है। तो सातुड़ी तीज को कजरी तीज भी कहते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? जी हाँ, इसको कजरी तीज भी कहते हैं क्योंकि ये एक तो कृष्ण पक्ष के दौरान आती है और भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष के दौरान ही हुआ था, इसलिए इसे कजरी तीज के रूप में भी माना जाने लगा है। जी बिल्कुल। तो सातुड़ी तीज पे किसकी पूजा की जाती है और कैसे करते हैं? देखिए, वैसे तो इस दिन नीमड़ी की पूजा की जाती है जी। पर ऐसा भी माना जाता है कि क्योंकि पार्वती जी को शिव जी मिले थे तो उन्होंने भी नीमड़ी माता की पूजा की थी, तो इसलिए पार्वती की भी पूजा का बहुत महत्व है इसमें। और पूजा करने के लिए हम भगवान नीमड़ी की स्थापना करते हैं और माता पार्वती की भी तस्वीर को हम रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा में हम सभी प्रकार की सामग्री रखते हैं जो कि सुहागिन औरतें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती है, जैसे कि बिंदिया, चूड़ियां, ये सब रखती है। और फिर नीमड़ी माता की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। जब चंद्रमा दिखाई दे जाता है ना, तब चंद्रमा को अर्घ देते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। और ऐसा भी करते हैं कि हम लोग आकड़े के पत्ते में कच्चे दूध को भी पीते हैं जी। और उसके बाद जो सत्तू के पिंडे बनाए जाते हैं, जो भी औरतें इस व्रत को करती है, सत्तू विशेष रूप से बनाती है, तो वो उस सत्तू के पिंडे को सबसे पहले पति के द्वारा चांदी के सिक्के से पासा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांदी चूंकि ठंडी रहती है और हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ सकुशल चले, इसीलिए चांदी के सिक्के से हम हमारे पति पिंडे को पासते हैं और प्रथम कोर वह अपने मुंह में खाने के बाद उसी चांदी के सिक्के से पत्नी को खिलाते हैं, ऐसी मान्यता है जी। तो तीज से एक दिन पहले सिंजारा होता है, तो उसका क्या महत्व और परंपरा है? देखिए, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार होता है उससे एक दिन पूर्व सिंजारे की परंपरा होती है और सिंजारा सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, चाहे कोई सा भी त्योहार हो। अभी तीज के त्योहार में भी सिंजारे का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं अपना 16 श्रृंगार करती है। एक दिन पहले से ही महिलाएं सज धज कर, लहरिया पहनकर, मेहंदी लगाकर झूलों का आनंद लेती है। और जो बेटियां जिनकी शादी होती है वो प्रथम वर्ष पीहर में ही आके इस त्योहार को मनाती है। और हमेशा प्रथम वर्ष कैसे भी हो, बहुत ही मुश्किल होती है तो पति नहीं आ सकते, लेकिन अगर जहाँ तक पॉसिबल हो पति इस दिन अपने ससुराल जरूर पहुंचते हैं। तो बेटियां अपने पीहर में अपने पति देव का इंतजार करती है
बहुएं अपने पति का इंतजार करती है। तो सिंजारे का बहुत महत्व है हमारे इस हिंदू पर्व के तीज के अंदर। जी, तो अभी आपके यहाँ महेश सेवा समिति में भी तीज का आयोजन हो रहा है, तो वो किस तरह से होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझे। जी। हमारी महेश सेवा समिति में हर वर्ष सिंजारा, यानी कि यहाँ की पारंपरिक भाषा में इसको दाता हेला भी बोलते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। समिति में पूरे दिन सुबह 10 बजे से सामूहिक मेहंदी लगवाने का कार्य करते हैं और करीब इसमें 200 से 250 महिलाओं के यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। जो भी महिला मंडल यहाँ पर उस टाइम होता है वो कम से कम 15-20 लड़कियों को मेहंदी बनाने वाली को पहले से ही बुक करवा लेते हैं, जैसा कि अभी हमने भी करवा रखा है। और सभी महिलाओं की वहाँ मेहंदी लगाई जाती है। पहले से ही हम एक सर्कुलेशन निकाल देते हैं तो महिलाएं अपनी बुकिंग करवा लेती है। समिति में हम फूलों के झूले डलवाते हैं, रस्सियों के झूले लगते हैं और उन पे फूलों से सजावट करते हैं। करीबन 10 से 15 झूले हम समिति प्रांगण में लगवाते हैं और सभी महिलाएं मेहंदी लगवाने के बाद उन झूलों का आनंद लेती है। ऐसा भी इस पर्व पे माना जाता है कि जैसे समाज में पतियों का नाम नहीं लिया जाता है, आजकल तो सब लेते हैं, पर पूर्व में जो ये त्योहार मनाते थे तो पत्नियां अपने पति के नाम नहीं लेती थी, तो ओखाने के द्वारा पति के नाम भी झूले पे बिठा के लिया जाता है। हंसी मनोरंजन मजाक चलती रहती है और सुहाग के जो भी गीत होते हैं, पारंपरिक तीज के गीत, वो भी गाए जाते हैं। शाम को एक सामूहिक गोट का आयोजन होता है, सभी परिवारजन वहाँ पर गोट का आनंद लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था पहले कि हमारे सिंजारे के दिन रात को हम उठ के अधरत्या, यानी आधी रात के बाद अधरत्या करते हैं, तो उसमें खाने के लिए भी वहाँ से हम पैकेट वितरित करते हैं। अधरत्या का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि जिस दिन शाम को तो हम खाना खा चुके होते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद जब रात को सो जाते हैं तो 3 से 4 बजे के बीच में हम लोग उठकर, सभी लोग उठते हैं जो उपवास रखते हैं, वो उठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद 5 चीजें हम मुंह में रखते हैं और पानी पी लेते हैं। उसके बाद जब तक तीज का चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तब तक हम पानी भी नहीं पीते हैं। वो 5 चीजें हैं नींबू, बादाम, मिश्री, चटक और पान। इन 5 चीजों का सेवन करने के बाद और पानी पीने के बाद हम जब तक तीज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं हम मुंह में कुछ भी नहीं रखते हैं। तो आगे नहीं, जहाँ तक बन पड़ता है सभी इसी व्यवस्था के अंतर्गत उपवास को रखते हैं। जी, जैसे करवा चौथ का उपवास होता है वैसे ही तीज का भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें भी सिरकी भेजते हैं, पर इसमें हम जो हमारे घर पे ही उपलब्ध होते हैं सामान, उसी भोजन को हम, भोजन तो ज्यादा नहीं कर पाते हैं पर एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जी हम। जी बिल्कुल। तो एक अधरत्या करते हैं और उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाते। तो जो आपके प्रसाद रूप में जैसे हम बोलते हैं ना सत्तू बनता है, तो वो सत्तू किसका बनता है और कैसे बनाया जाता है, वो भी आप श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, मैं उसका भी छोटा करूंगी कि वैसे तो हमारे सत्तू 4 प्रकार के बनते हैं, आटे का, मैदे का, बेसन का और चावल। और वैसे ये भी मान्यता है, देखिए आपको पूनम जी मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे 4-4 वर्ष तक, जैसे 4 वर्ष आटे का सत्तू खाते हैं, 4 वर्ष मैदा का खाते हैं और 4 वर्ष बेसन का और 4 ही वर्ष चावल का खाते हैं। ऐसे 16 वर्ष तक, उसके बाद आप कोई सा भी सत्तू खा सकते हैं। 4 तरह के हमारे यहाँ पे सत्तू बनाए जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी हम अनाज होता है उसको एकदम बारीक पिसा लेते हैं और घी और पानी को गर्म करके उसकी मोगरी बनाते हैं। उसको पानी की छींटे देके आटे में और ऐसे मोगरी देके उसको दबा के थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं। उसके बाद उसको छान कर और कम आंच पर, बिल्कुल जो कम आंच होती है ना, उस पे हम इसको सेकते हैं। और उसको सेकने के बाद ठंडा होने पर घी और शक्कर को, पिसी हुई शक्कर को मिलाकर हम या टिफिन या कोठी में जैसा भी हो एक पिंड जैसा बनाकर उसमें गोला, सुपारी, टिक्के, लच्छे आदि से सजाकर उसमें पैक कर देते हैं और वो पिंडा फिर तीज के दिन ही पासा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि उनके पति ही, जिसका भी पिंडा है उसके पति उसको चांदी की सिक्के से पहला कोर खा के फिर उस पिंडे को बड़ा कर, तो ऐसे सत्तू बनाया जाता है। तो मैडम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। श्रोताओं, अभी आपने सुनी थी कजरी सातुड़ी तीज पर पूनम मुथा की बातचीत माहेश्वरी महिला समिति अध्यक्ष श्रीमती मंजू गांधी जी से।